अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पे हैं और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट दौरा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इंडिया और मोदी जी की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और बाइडेन से भी, जब से बाइडेन प्रेसिडेंट बना है तब से मोदी जी के साथ कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बाइडेन की मोदी जी के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसमें बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी मोदी जी और इंडिया के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पॉजिटिव अप्रोच रख रहे थे। और अब जो ये ट्रिप है, इसके लिए इंडिया से ज़्यादा अमेरिका में एक्साइटमेंट थी। अमेरिका के गवर्नमेंटल लेवल पे इसके बारे में चर्चा थी और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस वहाँ के सरकारी लेवल पे इसमें हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको, पहले तो मैं क्या बोलूँ, इसको गाली देने का दिल करता है। ये कांग्रेसी है जो अमेरिका में, ये सुनिए ज़रा पहले। देखिए, यहाँ दो टाइप के एनआरआईज हैं। एक ग्रुप है जो मंदिर बनाते हैं, जो भगवान में मानते हैं, जो बीजेपी में मानते हैं, जो आरएसएस में मानते हैं। वो ग्रुप कोई नहीं बदल सकता। मोर पावर टू देम, लव देम एंड लेट देम बिलीव इन व्हाट दे बिलीव इन। बट दैट ग्रुप इज स्मॉल, इट इज लेस देन 30%, बट दे आर वेरी वोकल, दे आर वेरी विजिबल. They put in extra time, money and effort to get their point across. Then there is another group of 70% of people who believe in democracy, freedom, human right, justice, equality, diversity. And these are professionals, academicians, scientists, engineers, businessmen who are busy and they are not temple going mostly. अब आप देखें, ये कह रहा है कि 30% इंडियन ऐसे हैं जो भगवान पे बिलीव करते हैं, मंदिरों पे बिलीव करते हैं। क्या ऐसा है क्या? 135 करोड़ में से 30% का मतलब हुआ कि सिर्फ 40 करोड़ हिंदू हैं। तो फिर मोदी जी को वोट कौन दे रहा है भाई? योगी जी को वोट कौन दे रहा है? लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन सेल ऐसा चलाया हुआ है इन्होंने कि मैं बता नहीं सकता। ये कह रहा है बाकी सब सेक्युलर हैं। 30% हिंदू जो मंदिरों पे और भगवानों पे बिलीव करते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं और बाकी सब सेक्युलर हैं। कोई मुझे एक मुसलमान दिखा दो सेक्युलर भाई। हिंदुस्तान के 20 करोड़ 18-20 करोड़ जो मुसलमान हैं उनमें से कोई एक दिखा दो। ये देखें, ये राणा अय्यूब। अब मोदी जी अमेरिका में है ना, तो फुल मशीनरी चल पड़ी है, हड्डियां फेंकी गई हैं सबको, राणा अय्यूब को, ये कांग्रेसी और दूसरों को। इस वक्त सही प्रोपेगेंडा चला। ये कह रही है बॉलीवुड को एंटी मुस्लिम बना दिया है मोदी जी ने और बॉलीवुड में इस्लामोफोबिक फिल्में बन रही हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा। और वेपनाइज्ड कर दिया है, डेंजरस टूल ऑफ एंटी मुस्लिम हेट। अरे भाई, सच बता रहे हैं। कश्मीर फाइल्स में पूरा सच बताया है। पूरा भी नहीं बताया, अभी तो पूरा बताते तो तुम लोग खुदकुशी कर लेते। इसी तरह ये जो केरला स्टोरी है, राणा अय्यूब, जरा कोई बता दो कि ISIS है जो सीरिया में, वो भयानक हैवान दरिंदा नहीं है? इसी तरह एक और वॉशिंगटन पोस्ट में ये लिखती हैं कि अमेरिका को चाहिए कि मोदी को इन्फ्लुएंस करे कि वो कम्युनल वायलेंस और इंडिया के 200 मिलियन मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो जहर उगल रही है इंडिया की गवर्नमेंट, वो बंद करे। अरे कहाँ है भाई? यहाँ तो हिंदू बेचारा मणिपुर, बंगाल, केरला, हर जगह रो रहा है कि मोदी हमारा लिए कुछ कर नहीं रहा। मुसलमानों को तो मुझे बता दो कि कहाँ पे कौन सा मसला है क्या नहीं। तो ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा। अब आप देखें, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है, सबको पता है।
21 जून को मोदी जी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में योगा डे मनाने के लिए गए। ये रावत, संजय रावत, शिवसेना का यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखता है कि 21 जून गद्दारों का दिन डिक्लेयर करो। योगा दिन है ना, उसको हटाकर गद्दारों का दिन डिक्लेयर करो। इसलिए कि हमारी एक पार्टी है शिवसेना, जो कि इलेक्शन जीती थी और हुकूमत बनाई थी हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने। लेकिन फिर बीजेपी के कहने पे हमारे शिवसेना के लोगों ने एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में गद्दारी की, जिससे हमारी हुकूमत टूट गई। तो इसलिए आप 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रेटर्स, गद्दारों का दिन डिक्लेयर करें। अबे संजय रावत, जरा पूरा लिखो ना कि इलेक्शन बीजेपी और शिवसेना की अंडरस्टैंडिंग से हुए थे। ये नहीं बता रहे। गद्दारी वहां पे तुमने की थी दूसरी पार्टियों से मिलकर सरकार बनाने की, क्योंकि तुम्हारी पार्टी कभी भी चीफ मिनिस्टर ला नहीं सकती थी। ये लाइफ टाइम एक ड्रीम था तुम लोगों का कि चीफ मिनिस्टर आ जाए। तो इसके लिए तुम लोगों ने बीजेपी से गद्दारी की थी, और उसके लिए हर इस वक्त जिसको देखो इंटरनेशनलाइज कर रहा है भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को। जैसे इलेक्शन लंदन, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस में होंगे, भारत के जो 2024 के इलेक्शन है वो शायद पोलिंग बूथ वहां बनेंगे। लंदन में आतिशी आ रही है आपकी आप सरकार की, वो यहाँ पे इलेक्शन पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी ने ये किया, हमने ये किया, बीजेपी ने ये किया, हमने ये किया। एजुकेशन के लिए, मसलों के लिए आई हो, एजुकेशन तक कन्फाइन रखो। इलेक्शन कैंपेन कहाँ से चला रहे हो? उधर राहुल गांधी, उधर राना आयुब, इधर संजय रावत। अभी तो सब आएंगे, ममता भी आएगी, देखिएगा, सब आएंगे इलेक्शन से पहले पहले। इन सिनेरियो में मोदी जी के लिए वहां पे थिंक टैंक्स, मीडिया, बिजनेसमैन, टाइकून्स एंड अमेरिकन गवर्नमेंट सब इस वक्त मोदी जी के आगे पीछे बिछे जा रहे हैं। जो काफिरोफोबिक है ना, इल्हान उमर, रशीदा तालिब, वो कह रही हैं हम मोदी जब इलेक्शन वो जॉइंट सेशन में स्पीच करने आएगा तो हम बाइकआउट करेंगे, नहीं आएंगे तो जाओ ना भाई। तुम दो जहरीली नागिनों के बगैर ही वो हाउस बेहतर रहता है। तुम लोगों की तो जगह कहीं भी नहीं बनती, हाउस में तो दूर की बात है। इस तरह की पॉलिटिक्स में न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा है ना, आई ओपनिंग है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ही मकसद है। ये पूरा मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है इंडिया को एक बहुत अच्छा देश बनाने का। अगर उसको नहीं रोका गया मोदी जी को, तो इंडिया पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगा, जो कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रशिया सबको सरप्राइज करेगा। नरेंद्र मोदी एक गोल के साथ चलता है, और उसका गोल क्या है वो सब जानना चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता चलता। ये अपनी स्ट्रेटेजी कभी भी नहीं बताता। इसके स्माइलिंग फेस के पीछे एक बहुत ही खतरनाक देशभक्त है। वो पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को यूज करता है अपने देश को बेहतर बनाने के लिए, विच इज इंडिया। इसने सबसे पहला काम, ये सब उस लिख रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स, इसने सबसे पहला काम जो किया वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमेरिका से ताल्लुकात खराब कर दिए। फिर नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के साथ ऐसा खेल खेला कि चाइना चारों खाने चित हो गया। चाइना की जो उस तरफ की पॉलिटिक्स थी सारी तबाह कर दी, इसलिए कि साउथ सी चाइना में वियतनाम के करीब समंदर में ऑयल बहुत है, और वो ऑयल निकालने के लिए चाइना वियतनाम को मदद नहीं कर रहा था, तो इंडिया ने वियतनाम की मदद की, और अब वियतनाम साउथ सी चाइना से ऑयल निकाल रहा है, और वो सारे का सारा ऑयल इंडिया खरीद रहा है। इंडिया ने ऑयल एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। जैसे अभी पाकिस्तान में जो आया है वो इंडिया से रिफाइन होके आया है।
चाइना इस पे परेशान है और हैरान है। और अब ये सारा पेट्रोल चाइना वियतनाम इंडिया को बेच रहा है। दूसरा, मोदी जी ने ये किया कि इसने पाकिस्तान को एक भिखारी मुल्क बना दिया बगैर कोई जंग लड़े। और मोदी जी ने ईरान का एक वाइटल पोर्ट जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल सामने था, वो मोदी जी ने हासिल कर लिया। उसने वहाँ पे एक मिलिट्री बेस बनाया जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे था। और इसने अपनी इंडियन ट्रेड अफगानिस्तान से करने के लिए बगैर पाकिस्तान ये सोचता था कि इंडिया को अफगानिस्तान से अगर ट्रेड करनी है तो वाया पाकिस्तान ही होगी। उसने अब वो उस पोर्ट के जरिए डायरेक्ट अफगानिस्तान से ट्रेड कर रहा है। मोदी ने अपने आर्टिकल 370 और 35A का बिल्कुल सफाया कर दिया और कोई कुछ नहीं कर सका। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि एक दिन आएगा जब पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हासिल कर लेगा और पाकिस्तान 4 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा बहुत ही जल्द। और ये मोदी की अनस्पोकन वार्निंग है, बगैर बोले वार्निंग है। सऊदी अरब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलाय था, सपोर्टर था, वो पाकिस्तान तोड़ने में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। एशिया में चाइना और अमेरिका के इन्फ्लुएंस को इंडिया ने तकरीबन डिमिनिश कर दिया है। सार्क कॉन्फ्रेंस होती थी जो साउथ एशियन, उसको मोदी ने कचरे की टोकरी में फेंक दिया है और अब कोई भी मीटिंग नहीं होती सार्क की। इसने इमारात में पाकिस्तान के मिनिस्टर आए थे, उनको वहाँ से वापस भेजा। मलेशिया को फोर्स किया कि पाकिस्तान से कर्जे की वापसी के लिए पाकिस्तान का PIA का जहाज़ बंदी बना लिया। रशिया और जापान जो कि एशिया की 2 बहुत बड़ी पावर्स हैं, वो चुपचाप तमाशा देख रही हैं। और मोदी इन दोनों का बहुत ही करीबी दोस्त है। और चाइना को इसलिए डाउन लाया है, वियतनाम ऑयल इशू जो है उसमें जब चाइना इंडिया से बात करेगा कि भाई तुम इस मामले से हटो, तो फिर इंडिया कहेगा कि अच्छा भाई ठीक है, तो तुम फिर POK से पीछे हटो तो हम अपना POK वापस ले लें। ये कह रहा है कि ये मोदी जी जो हैं वो चाइना के साथ भी ऐसी पॉलिटिक्स करेंगे कि चाइना मुंह देखता रह जाएगा। बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि इंडिया का कोई बहुत ज़्यादा दुश्मन है, तो ये मैं बता दूं कि इंडिया का सिर्फ एक दुश्मन है, पाकिस्तान। बाकी पूरी दुनिया इंडिया की दोस्त है। पाकिस्तान से एक गोली लगाए बगैर, एक जंग लड़े बगैर इसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। इसने तकरीबन मुसलमान मुल्कों को पाकिस्तान से दूर करके भारत के करीब कर लिया है। और मोदी ने साबित कर दिया है कि दुनिया के बेस्ट लीडर्स में से मोदी एक है। अगर भारत पाकिस्तान से जंग करता तो भारत का भी काफ़ी नुकसान होता, लेकिन यहाँ पे बग़ैर जंग लड़े पाकिस्तान को बहुत ही बुरा नुकसान पहुँचाया और भारत का एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। सारी दुनिया के साथ मोदी नेगोशिएशन करता है ईमानदारी से, टोटल ईमानदारी से। इंडिया की प्रोग्रेस पूरी दुनिया को हजम नहीं होगी, लेकिन आप देखिएगा कि मोदी इंडिया को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। एक बात भी इसमें गलत नहीं कही है और बिल्कुल सच्ची बात है। मैं कहता हूँ भारत के लोगों को 65 साल लगे एक अवतार के लिए इंतज़ार करते हुए, वरना अगर 47 में या 47 से पहले भी हमारे पास लीडर थे नेताजी। अगर नेताजी के हवाले देश होता, अगर वल्लभ भाई पटेल जी के हवाले देश होता, अगर ये नासूर कांग्रेस ना होती तो आज तो भारत पता नहीं कहाँ से कहाँ होता।
लेकिन अब 65 साल बाद एक लीडर आया है, इसकी कदर करें। देखें, मैं कुछ नहीं कहता, 1 मिनट की वीडियो, 1 मिनट से भी कम की वीडियो सुनिए ज़रा। I am a fan of Modi, so I am a fan of Modi, so As the leader of India, he certainly is by definition a global leader. Prime Minister Modi, for whom the sky is not the limit. Wow. Prime Minister Modi is a man whose time has come at the time that India's time has come. The potential of India is enormous, and you have now a reformer, a radical reformer, who has the ability to transform it. He articulated very well the main message, which is that urbanization is not a problem, it's an opportunity. Prime Minister Modi is the boss. तो अजीज दोस्तों, ये बड़े बड़े टाइकून थे, और जो बिजनेस टाइकून होते हैं ना, वो किसी के बारे में नहीं आते भाई। वो अपने जो दिल में होता है वो बोलते हैं। ये डिप्लोमेट्स नहीं होते, ये सब बड़े बड़े टाइकून थे। टेस्ला के और ट्विटर के मालिक एलन मस्क, दुनिया के रिचेस्ट आदमी से जब मोदी जी ने मुलाकात की, तो आपने सब वायरल है वो वीडियो जिसमें एलन मस्क क्या क्या कह रहा है। तो वो मोदी का फ़ैन है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। वो शहबाज शरीफ का फ़ैन नहीं है, वो जी जिनपिंग का फ़ैन नहीं है, वो बाइडेन का फ़ैन नहीं है, मोदी का फ़ैन है। और मैं आपके सामने वो लंबी चौड़ी वीडियोज़ रख के आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन बिलीव मी और नोट, मोदी जी ने सबको हिला के रख दिया। और टेस्ला अब भारत में आ रही है, उसने कहा मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं, मैं वापस आऊँगा। इससे पूछा गया कि भारत ट्विटर पे प्रेशर रखता है, ट्विटर पे सेंसरशिप है, ये वो। इसने कहा भाई साहब, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको पूरी दुनिया में लोकल गवर्नमेंट और लोकल रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। मादर पिदर आज़ादी कहीं भी नहीं होती। तो अजीज़ दोस्तों, सच्ची बात है। आप देखें, अमेरिका बहुत बड़ा चैम्पियन बनता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का। आपको याद होगा विकीलीक्स जूलियन असेंज लाया था। विकीलीक्स जूलियन असेंज लाया था, जो अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर रहा था और पोलें खोल रहा था। उसको बेचारे को कितना, वो मेरा ख्याल है कि कई साल हो गए वो एक एम्बेसी में बंद है, और इसको अमेरिका एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश कर रहा है। उसके विकीलीक्स बंद कर दिया। वो बेचारा मतलब बंद है कितने सालों से। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई भाई, जो दूसरों को भाषण देते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये है सूरत हाल। आखिरी आपके सामने खबर रखूँगा, वो ये है कि अमेरिका के जो मिलिट्री ड्रोन्स हैं ना, जो आर्म्ड ड्रोन्स, वो दुनिया में इस वक्त सबसे ख़तरनाक हथियार हैं। वो अमेरिका बहुत अरसे से भारत के तरले मिन्नतें कर रहा है कि ख़रीद लो। दुनिया खरीदना चाहती है अमेरिका से, अमेरिका नहीं दे रहा। भारत के अमेरिका तरले मिन्नतें कर रहा है कि ले लो। भारत कह रहे हैं बिल्कुल लेंगे, लेने को तैयार हैं। लेकिन मोदी जी की एक पॉलिसी है कि जो भी खरीदेंगे टेक्नोलॉजी के साथ खरीदेंगे। तुम्हारे को ये नहीं है कि परमानेंट कस्टमर को उसकी रिपेयरिंग भी तुमसे कराएं, उसकी सारा तुम रिपेयरिंग करने आओगे, तुम इसमें अपने इक्विपमेंट्स लगाओगे जिससे हमारी जासूसी करोगे। नहीं भाई, टेक्नोलॉजी के साथ बेचना है तो बेचो। ये काफ़ी अरसे से नेगोशिएशन चल रहे थे, नहीं हो रहे। अब इस बार बाइडेन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि मोदी जी के साथ ये डील आर्म्ड ड्रोन की हो जाए। लेकिन देखते हैं कि आया इंडिया बगैर टेक्नोलॉजी के लेता है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के साथ देता है। ये सब देखना होगा। सेक्रेटरी ब्लिंकन चाइना के ट्रिप पे 17-18 तारीख जून की गए थे, तो अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ओसिलवान, तो सुलिवान से सवाल किया गया कि आप उसके बारे में क्या कहेंगे, ब्लिंकन जा रहे हैं चाइना तो कोई ब्रेक थ्रू। तो इसने कहा भाई साहब, इस वक्त हमारे सर पे एक ही चीज़ सवार है,
हमारा सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक एग्जामिनेशन इस वक्त है ना, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट है। हम बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। चाइना में ब्लिंकन साहब गए हैं, हमारे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट है। तो अजीज़ दोस्तों, भारत के मेरे दोस्तों, आप लोगों को गर्व होना चाहिए। आप यकीन माने, एक एक पाकिस्तानी के दिल में ये है कि काश पाकिस्तान के पास एक मोदी होता। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि एक एक पाकिस्तानी रश्क नफरत करता है मोदी जी से, क्योंकि इंडिया से नफरत है ना, तो इंडिया तरक्की करेगा तो इनको हजम नहीं होती। लेकिन दिल में है कि काश हमारे पास भी ऐसा लीडर होता। आप कदर करो। 2024 का इलेक्शन सर पे है। पूरी कोशिश होगी दुश्मनों की कि मोदी जी ना जीतें। आप कोशिश करो कि मोदी जी को इतनी बड़ी मेजॉरिटी से लाओ कि फिर आपको कोई शिकवा ना रहे कि मोदी जी ने ये क्यों नहीं किया और वो क्यों नहीं किया, और ये फिर इतनी मेजॉरिटी हो कि मोदी जी को इधर उधर कहीं देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी मर्ज़ी, आपकी खुशी से वो फैसले किए जाएं। ये मेरी बहन अक्सर वीडियोस बनाती हैं, बहुत ही अच्छा बोलती हैं। 1.5 मिनट की वीडियो आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये अपील है कि अगर आप भारतीय हो तो 2024 में आपके पास कमल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस देश में पढ़े बड़े आगे बढ़े, बाहर ना जाएं, उनको ये ना लगे कि वो अपने ही गली मोहल्ले में आज लोगों से डर डर के रह रहे हैं, क्योंकि देखिए दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनका एजेंडा क्लियर है। क्लियर तो हमारा एजेंडा नहीं है। वहां पे एकता हो जाती है, एकजुट हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो जातियां हैं। हमें अपनी जातियां ही नहीं समझ में आती कौन सी हैं। तो दोस्तों, जातियां भी तब तक ही है जब तक धर्म सुरक्षित है। जिस दिन धर्म खत्म हो गया, जातियां तो वैसे ही खत्म हो जानी है। तो मेरे वीडियो से अगर आप सहमत है तो इसको आगे भी बढ़ाएं। और 2024 में दोस्तों सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी वर्सेस नॉन मोदी। बाकी आप समझदार हैं। हम भारतवर्ष में हैं। मैंने आज कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करा। हम भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं वो भी छोड़ दीजिए, अभी वो भी देखी जाएगी। हिंदू राष्ट्र कहां बनने देंगे विरोधी? जब हम अपने गली मोहल्ले को आज हिंदू गली मोहल्ला सिक्योर नहीं कर पा रहे तो राष्ट्र कहां से हिंदू बनेगा? लेकिन देश को मोदी जी की जरूरत है। हमें, हमारी आने वाली पीढ़ी को मोदी जी की जरूरत है। और ये मेरा पहला वोट अपील है देश के प्रधानमंत्री के लिए कि 2024 में जितने भी भारतीय हैं, भारतीय चाहे उनका धर्म कुछ भी है, वो भाजपा को वोट डालें और इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं। जय हिंद।